जिनके होठों पर हंसी, पैरों पर छाले होंगे, हाँ वही तेरे चाहने वाले होंगे। ये शेर पढ़ा सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं और लगातार लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वैसे सोनम वांगचुक का एक परिचय ये भी है कि आप सबने 3 इडियट्स देखी होगी। जो 3 इडियट्स में आमिर खान फुनसुक वांगड़ू बनते हैं, वो दरअसल वो जो कैरेक्टर था आमिर खान का, वो सोनम वांगचुक से ही प्रभावित होकर के वो कैरेक्टर लिखा गया था। सोनम वांगचुक 75 लद्दाखियों के साथ पैदल दिल्ली मार्च कर रहे हैं। और कहां से मार्च कर रहे हैं? लद्दाख से, लेह से, और दूरी है 935 किलोमीटर। 935 किलोमीटर पैदल चलकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये यात्रा 1 सितंबर को शुरू की गई। पूर्ण राज्य के दर्जे की लद्दाख के लिए मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग कर दिया गया था और लद्दाख को यूटी बना करके उसे एलजी साहब के हाथ में सौंप दिया गया था। यानी एलजी साहब हैं, वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। उनका कहना है कि राज्य उनका है और यहां पर भी एक जब पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा लद्दाख को, तो लद्दाख के लोगों के पास ताकत होगी अपने लिए कानून बनाने की। अभी उनके पास वो ताकत नहीं है। वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं जिनके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। आपको पहले बताते हैं कि 1 मार्च को जब सोनम वांगचुक ने ये पदयात्रा शुरू की तो उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और ख़ासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए हैं और ये आंदोलन चलता रहा है। हाल में इलेक्शन के कारण इसको स्थगित किया गया था। पिछले 24 अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के 2 दिन बाद 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पे हमें खुश होना है या नाराज होना है, ये इस पे निर्भर करता है कि ये ज़िले कैसे ज़िले होंगे। अगर ये ज़िले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये ज़िले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराज़गी का इजहार भी बन जाएगा। तो आपने सुना सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। अब सोनम वांगचुक चल रहे हैं और इतनी ठंडी कंडीशंस हैं, इतना वेदर ठंडा है, पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। सिर्फ उनके पैरों पर छाले नहीं पड़े हैं, जो उनके साथ लोग चल रहे हैं उनके पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। वो वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट किया है और जहां पर वो शेर हमने जैसे शुरुआत की कि होठों पर मुस्कुराहट, पैरों में छाले होंगे, हाँ वही तेरे चाहने वाले होंगे, वो शेर भी सोनम वांगचुक ने पढ़ा। और आपको बताएं कि जब ये
लद्दाख को अलग किया गया था, तो लद्दाख के लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें छठे स्केड्यूल में शामिल किया जाएगा। छठे स्केड्यूल में लद्दाख को शामिल करने के बाद लद्दाख के लोगों के पास ताकत होगी कि वो अपने कानून बना सकें, अपनी उनकी जो खालिस संस्कृति है उसको बचा करके रख सकें, क्योंकि वहां पर कबीले हैं, छोटे छोटे कबीले हैं, उनका अपना एक कल्चर है, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से कानून तय कर सकते हैं। अभी उनको वो अधिकार नहीं है। तो पहले ये सोनम वांगचुक का ये एक छोटा सा वीडियो है जो उन्होंने पैरों से ठंडे ठंडे नाले पार कर रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, भारत का झंडा लेकर के आगे चल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। तो देशवासियों और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज हमारा 10वां दिन है और हम रोड के हिसाब से 47 किलोमीटर चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं और ये थेरप नाला है जिसे हमने देख रहे हैं पार किया पैदल। और ये देख रहे हैं आप मेरे पैरों में किस तरह से छाले पड़े हैं। ये छाले दर्द नहीं बल्कि एक अपील है कि देश में वादों की इज्जत रहे, सच्चाई की कीमत रहे, क्योंकि जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं उन्हें हम पूरा करने की आग्रह करने, याद दिलाने दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जब सोनम वांगचुक ने ये वीडियो पोस्ट किया तो सोनम वांगचुक को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी भी की गई। सोनम वांगचुक को चीनी कहा गया, सोनम वांगचुक को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से एक जो आईटी सेल कहा जाता है वो उनके ऊपर टूट पड़ा कि वो दिल्ली आ रहे हैं, किसानों की तरह वो दिल्ली जाम करना चाहते हैं, वो चीन के एजेंट हैं। इस तरीके की बातें लोगों ने उनके बारे में कहा। वैसे आपको बताएं कि हमारे देश में आईक्यू इतना कम है कि वो अब जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी कहा जाता है, आए दिन उनको नस्ल भेदी टिप्पणियों के जरिए उनको नीचे दिखाया जाता है, तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक को भी यही कहा गया क्योंकि लद्दाख की सीमा चीन से मिलती है तो फिर उनको चीनी कह दो। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना मतलब भारत के खिलाफ बोलना कैसे हो गया। और तो लद्दाख के लोगों से वादा किया गया था जब कि उनको 6 शेड्यूल में शामिल किया गया था। बीजेपी के ट्वीट है, बयान है। आइए उसके बाद जब उनको देशद्रोही कहा गया सोनम वांगचुक को, उनको चीनी एजेंट कहा गया, तो सोनम वांगचुक ने कैसे जवाब दिया, आइए आपको वो सुनवाते हैं। आपको याद दिलाने आपका किया हुआ वादा जो कि 2019 और 2020 के इलेक्शन में लद्दाख के संरक्षण के बारे में था, मगर इस पर भी कुछ लोगों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट्स किए हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम चीन के एजेंट हैं या सीआई के एजेंट हैं या सोरोस फंडेड है। मोदी जी, लोग कहते हैं कि ये आपके समर्थक हैं, भक्त हैं, मुझे नहीं पता, मगर अगर हैं तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें तुरंत रोकिए, क्योंकि इनके वजह से आपकी बदनामी होती है, फ़ायदा नहीं। अब आप ही बताइए, आप किसी का काम करते हैं और वो आपको पैसा चेक में देते हैं और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है ये चेक माननीय नहीं है, ये बाउंस हो जाता है, और बजाय सॉरी कहने के उनके लोग आपको कहते हैं कि आप चीन के जासूस हो, CIA के एजेंट हो, सोरोस फंडेड हो। तो ये कैसा इंसाफ होगा। मोदी जी, एक नेता की विश्वसनीयता ही सब कुछ है। आप बहुत लोकप्रिय हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। तो हम उम्मीद में हैं कि लद्दाख के साथ भी आपकी ये गारंटी लागू होगी। और देशवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस पोस्ट के नीचे भी आप ऐसे कमेंट्स देखें तो आप अपना ज़रा जो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड उन्हें सुना दीजिएगा कि नेताओं को उनके वादे याद दिलाना भी एक देशभक्ति ही है, देशद्रोही नहीं। धन्यवाद, जुले और जय हिंद। तो आपने वो सोनम वांगचुक का भी बयान सुना। आपको बताएं कि दिल्ली वो पहुंचेंगे 2 अक्टूबर का उनका लक्ष्य है कि वो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और राजघाट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ये पहली बार नहीं है। मार्च में भी सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया था जो लद्दाख की राजधानी लेह है वहां पर,
और उनका कहना है कि ये सिर्फ लेह लद्दाख के बारे में नहीं है, ये पूर्ण राज्य के बारे में भी है, 6 शेड्यूल के बारे में है, लद्दाख के लोगों के बारे में है, लेकिन ये हिमालय के बारे में भी है, जलवायु को बचाने के बारे में भी है। वहां लद्दाख में जाकर के जब वहां पर रिजॉर्ट और होटल बनाए जाएंगे, वहां के जब लोग जाएंगे और बिल्कुल उसको भर दिया जाएगा, कॉमर्शलाइज कर दिया जाएगा, तो कहां बचेगा उसकी वो खालिद संस्कृति? कैसे बचेंगे ग्लेशियर? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारे यहाँ कभी आप देखेंगे दिल्ली में अचानक से बारिश हो जाती है, इतनी बारिश हो जाती है कि डूब डूब के लोग मर जाते हैं। सोचिए, तो वो उस जलवायु को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे किसान बैठे हुए हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, उनको वहां रोक दिया जाएगा, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। वैसे ये 75 लोग हैं लद्दाखी, उनके साथ में अभी हिमाचल उनकी यात्रा पहुंची है, हिमाचल में वो एंटर कर गए। हिमाचल में वो कुल्लू और मनाली होते हुए हिमाचल से पंजाब में एंटर करेंगे, फिर हरियाणा में, और हरियाणा से होते हुए 2 अक्टूबर को उनका लक्ष्य है कि दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली पहुंच के उनका बॉर्डर बंद करके यहाँ ट्रैफिक रोकने का कोई मंशा नहीं है, वो राजघाट जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब उनको जो बुरा भला कहना है वो बुरा भला कहा जा सकता है, लेकिन देश में अगर भले ही लद्दाख छोटा राज्य, अगर दिल्ली वालों की आवाज सुनी जानी चाहिए, सुननी जरूरी है, यूपी वालों की सुननी जरूरी है, तमिलनाडु की सुननी जरूरी है, तो फिर लद्दाख के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए ना, मणिपुर के लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए ना। उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्योंकि वहां जो है एक आधी लोकसभा सीट है, विधानसभा तो खैर वहां पर है ही नहीं, तो क्या उनके लोगों को संविधान में बराबरी का अधिकार नहीं है जो सौरभ शुक्ला को है या किसी और देश के नागरिक को है? तो ये सोचिए, और आप ये जब वीडियो देखें तो ये सोचिए कि आप किस तरीके का भारत चाहते हैं। जो नदियां गंगा, यमुना, सतलुज, झेलम, नर्मदा, तापी, ये सब नदियां हमें मिली हैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहेंगे? एक बार सज्जाद कारगिली को सुनिए, वो किस तरीके से समझा रहे हैं कि ये जो पदयात्रा चल रही है लगभग 900 से ज्यादा किलोमीटर की दिल्ली तक, वो किस लिए की जा रही है, क्या मांग है, और हिंदी में समझिए, ये भी समझिए, राजनीति को भी समझिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से लद्दाख में एक अरसे से 4 पॉइंट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने, यानी फुल फ्लेज स्टेटहुड, 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को शामिल किए जाने, ताकि यहाँ के ग्लेशियर्स, यहाँ के इन्वायरमेंट और यहाँ के माहौल को प्रोटेक्शन मिले। और फिर उसके बाद लद्दाख के गेजेटेड जॉब्स, जो इस वक्त एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी जो है लद्दाख की किसी भी एक यूथ को नहीं मिली है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का समय है, और लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था तो ये कहा गया था कि लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि लद्दाख को एम्पावर किए जाने के बजाय डिसएम्पावर किया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर लेह एपेक्स बॉडी और जनाब सोनम वांगचुक जी इस वक्त लेह से दिल्ली की तरफ पद यात्रा पे निकले हुए हैं, और वो दरचा में पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ साथ यहाँ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी 27 सितंबर को यहाँ से एक कारवान चलेगा, जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन लद्दाख, यानी लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली के लिए ये मार्च करके हम लोग 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट में मिलेंगे, और एक बार फिर पूरे देश को और देश में मौजूदा जो सरकार है उसको ये पैगाम देना चाहेंगे कि पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कश्मीर में भी लोग अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख ही एक ऐसा रीजन बचा हुआ है जहां डेमोक्रेसी नहीं है, और हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर धकेल कर हमारे हुकूक जो है हमसे छीन लिए गए हैं। आपको मालूम है कि लद्दाख कितना सेंसिटिव रीजन है। हम देखते हैं पूरे हिमालयन रीजन्स के अंदर, खासकर आप देखें जोशीमठ को देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर जो क्लाइमेट क्राइसिस है उनकी हालत देख लीजिए, और लद्दाख का जो माहौल है वो भी बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ भी ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन हिमालयन रीजन्स को बिलउमूम तौर पर और पर्टिकुलरली लद्दाख को जो है संरक्षण दिया जाए, सेफगार्ड्स दिए जाएं, लैंड सेफगार्ड हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस हो। और ये 6 शेड्यूल के अंदर सरकार का, बीजेपी सरकार का अपना वादा है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के जो जितने भी
प्रो पीपुल लोग हैं और जो ट्राइबल्स के हुकूक के लिए बात करने वाले लोग हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के समर्थन में है, जो डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के समर्थन में, वो सब लद्दाख के लोगों की आवाज में आवाज मिलाएंगे। और साथ ही हम ये भी तकाजा करते हैं कि सरकार भी इन चीजों को सुनेगी और जो बातचीत हमारी और सरकार के बीच में चल रही थी, जिसको एक गैप लग गया एक अरसे से, मार्च से लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है, वो भी रिस्टोर होगी, रिज्यूम होगी और सरकार जो है वो बातचीत करेगी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और जिन मुद्दों पर हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लद्दाख को डाले जाने की बात थी, जैसे यहाँ की गेजेटेड नौकरियों की बहाली की बात थी, उस पर जो है सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिस पर इन प्रिंसिपल सरकार खुद जो है वो एग्री हुई थी, जो हमारे पिछले कई राउंड ऑफ टॉक्स हमारे चले थे उस दौरान। मैं उम्मीद करूंगा सरकार इन चीजों को जल्दी सुनेगी और लद्दाख के लोगों के इश्यूज हल करेगी। लद्दाख एक सेंसिटिव रीजन है, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पे है। मुझे उम्मीद है कि सरकार लद्दाख के अवाम को दीवार पे नहीं धकेलेगी। यहाँ के लोग बहुत पैट्रियोटिक है, हम लोग देश की ताकत बनना चाहते हैं, हमें दीवार पे नहीं धकेलना चाहिए। यहाँ एक ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है, सेंस ऑफ एलिनेशन पैदा हो रहा है, इसको जल्द अज जल्द एड्रेस करने की जरूरत है। तो आपने सुना सज्जाद कारगिली को। बस इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि अपने अधिकार के लिए बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है, और देश का नागरिक अपने अधिकारों की मांग करता है तो उसे देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। चाहे वो प्रदर्शनकारी किसान हो, चाहे वो पदयात्रा कर रहे सोनम वांगचुक हो, या फिर कोई और हो जो बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, तो उसे देशद्रोही कह दिया जाए, क्योंकि वो दिखने में मेन स्ट्रीम इंडिया क्या होती है नहीं पता मुझे, दिखने में शायद हमारे आपसे अलग है, शायद उनका मजहब अलग है, क्या वो बॉर्डर राज्य से आते हैं। अगर किसी हिंदी भाषी भारतीय को लगता है कि वो भारत है तो बिल्कुल गलत है। सोनम वांगचुक को सुनिए, अगर आप समर्थन कर सकते हैं, वो हिमालय, हमारी नदियां, हमारी जलवायु बचाने की बात करें तो ज़रूर करिए। आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर करें लोगों से, ताकि लोग थोड़ा जागरूक हों, समझें कि आप बढ़िया नई नई गाड़ियाँ, लंबी लंबी गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन उन गाड़ियों का क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, वो भी देखना ज़रूरी, समझना ज़रूरी है। तो सोनम वांगचुक दिल्ली आ रहे हैं और चप्पल पहने हुए हैं, जूते भी नहीं पहने हुए हैं, ठंड सहते हुए आ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, और देखना होगा कि उन्हें दिल्ली की सीमा में एंट्री दी जाती है या नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।